ये कहेंगे क्या गारंटी है कि आपकी सरकार बन गई तो आप जनता का बिल्कुल कल्याण करेंगे, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे? आपका सवाल जायज है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके राज्य छत्तीसगढ़ में आपने कोई छत्तीसगढ़ में गया है कभी कि नहीं? बगल का राज्य है इसलिए मैं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले कोई गया है कि नहीं छत्तीसगढ़? 2, 4 जो भी हाथ उठाइए। गए हैं? आज इधर 10-12 साल के बाद आप छत्तीसगढ़ गए हैं कि नहीं? कितने लोग गए? हाथ उठाइए। ईमानदारी से खड़े होकर बताना कि अंतर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? क्यों? क्योंकि लगातार 10 वर्षों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए अंतर दिखाई देता है। भारत नहीं, दुनिया के किसी देश में जाकर किसी से पूछो, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर हुकूमत चलाने वाली कौन सी पार्टी है? हर व्यक्ति यह कहेगा हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। लोग क्यों कहते हैं? राज्यों में सरकार देख रहे हैं, गुजरात में जहां के हमारे नरेंद्र भाई जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, भारत नहीं दुनिया के लोग कहने लगे थे विकास का मॉडल यदि देखना है तो गुजरात में जाकर देखो, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, नरेंद्र भाई मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। इसलिए लोग कहते हैं 6 साल तक आप लोगों ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार देखी है, 98 से लेकर 2004 तक। मेरी बात गलत हो, मैं प्रेस के लोगों से भी कहूंगा, मेरी बात गलत हो तो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए और झूठ बोलकर चले गए, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। क्या यह सच नहीं है? 98 से लेकर 2004 तक लगातार इस हिंदुस्तान में महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी राजनेता ने कामयाबी हासिल की तो उस राजनेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और क्या यह सच नहीं है? लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई है, सच है कि नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल को कम कर दिया? यह सच है कि नहीं है? 13 से लेकर 14% पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। सामान दुकानों पर यदि पहुंचता है, खूंटी की दुकानों पर यदि आएगा तो मोटर गाड़ी ट्रक जो पेट्रोल और डीजल से चलती है उन्हीं से चलकर आएगा। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, इन सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाती है बहनों भाई। और कांग्रेस के शासनकाल में जो महंगाई 10% रहती थी उसे हम लोगों ने 5% के नीचे ला दिया, 5% के नीचे ला दिया। 6 महीने के अंत के अंदर का यह करिश्मा यह हमारी सरकार ने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कांग्रेस इस काम को नहीं कर पाई और आज मैं आपको कहकर जा रहा हूं, जनता का यदि आशीर्वाद रहा, ईश्वर की यदि कृपा रही तो बहनों भाइयों 6 से लेकर 10 महीने के अंदर हम इस महंगाई को पूरी तरह से रोकने में कामयाबी हासिल कर लेंगे, पूरी तरह से। महंगाई यदि बढ़ती है तो सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती है, सरकार के गलत नियोजन के कारण बढ़ती है, भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती है, और कोई चौथा कारण नहीं हो सकता, इसी कारण बढ़ती है। झारखंड में भ्रष्टाचार है कि नहीं भैया? है कि नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार है? यहां की सरकार में सब मानते हैं। वाह, कैसे तो यहां की समस्या दूर होगी, कैसे गरीबी बेरोजगारी दूर होगी? एक काम और हम लोगों ने किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कितने लोग जानते हैं इस योजना को? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, कमाल है। इसमें से कितने लोगों का आज के 3 महीना पहले बैंकों में खाता नहीं था? 3 महीना पहले जिनका खाता नहीं था बैंकों में, जरा हाथ उठाइए। कितना? अब आपका खाता खुल गया? खुल गया?
बहनों भाइयों, आपको अंदाज नहीं होगा, जिसके घर में फूटी कौड़ी नहीं होगी उसका भी बैंक में खाता खोला जाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है। आप ये कहोगे कि बैंक में खाता खुल जाने से हमको क्या मिलने वाला है? यदि आप ऐसा सोचते हो तो आपकी सोच सही है। मिलेगा क्या आपको? बच्चों को जो वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, खाद पर सब्सिडी, मनरेगा का पैसा, यह सब सारा पैसा जो बिचौलिए देते हैं, तो बिचौलिए आधा खा जाते हैं, आधा अधूरा आपको दे देते हैं। तो खाता हम इसलिए खुलवा रहे हैं ताकि खाता खुल जाने के बाद दिल्ली से जो पैसा मिलने वाला है अथवा रांची से जो पैसा मिलेगा सरकार के खजाने से, वह दिल्ली और रांची के बैंक के खाते से निकलेगा और सीधे इस खूंटी में जो आपका बैंक में खाता है उस खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। बिचौलिया बीच में पैसा नहीं खाने पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सभी परिवारों का बैंक खाता खोलने का फैसला किया है। जीरो अकाउंट, एक भी पैसा नहीं है तब भी बैंक में खाता खुलना चाहिए। पहली बार एक नई योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है बेरोजगारी दूर करने के लिए। हम लोगों ने दुनिया के जितने धनवान लोग हैं सबको कहा, आओ भारत में आओ, पैसा लगाओ, पूंजी लगाओ, भारत में सामान तैयार करो। 100 पैसे में 49 पैसा तुम्हारा और 51 पैसा हमारा। मालिकाना हक हमारा रहेगा, भारत का रहेगा मालिकाना हक। इसलिए 49 पैसा तुम्हारा, 51 पैसा हमारा। और हम ऐसे माल तैयार करना चाहते हैं कि आज जिस सामान पर लिखा होता है मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, उसे लोग खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हो उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं पुअर क्वालिटी है, बहुत गड़बड़ बना होगा, खराब होगा। लेकिन हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं 10 वर्षों के अंदर इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा होंगे मेरे भाइयों, क्या वो हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों का बना हुआ माल जब दुनिया के दूसरे देशों में जाएगा तो जिस सामान पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लोग कहेंगे सबसे बेहतर सामान यदि वही है जिस पर कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, जर्मनी नहीं खरीदे। होगा क्या? दुनिया के लोग आएंगे, यहां पूंजी लगाएंगे, उद्योग खोलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इतने के कारण ही सबको रोजगार मिल जाएगा यह गारंटी नहीं है। तब क्या होगा? छोटे छोटे उद्योग, कहीं हथकरघा उद्योग है, कहीं चटनी बनाने का उद्योग है, कहीं चिप्स बनाने का उद्योग है, कहीं कपड़ा बनाने का उद्योग है, हथकरघे का उद्योग है। ऐसे सैकड़ों काम हो सकते हैं। कहीं पर कृषि उपकरण है, कहीं पर हल बनेगा, कहीं फावड़ा बनेगा। छोटे छोटे उद्योग गांव में भी खुलने चाहिए ताकि लोग स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आप ये कहोगे, और हमारी सरकार जानते हैं, यह भी सोचा है, हम नौजवान जो कक्षा 8, 10, 12 तक की पढ़ाई किया है उसके बारे में भी सोचा है कि उसे नौकरी नहीं मिलती है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो हम उसे 4 महीने की 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसका हुनर बढ़ाएंगे, हुनर पैदा करेंगे। और जब हुनर उसके अंदर पैदा हो जाएगा तो हम बैंक को कहेंगे कि यह लड़का बेरोजगार है, काम करना चाहता है, इसलिए बैंक से इसको कर्ज दो, और कहेंगे 1%, 2% ब्याज दर पर कर्ज दो ताकि यह नौजवान अपना कोई रोजगार खड़ा कर सके, अपना उद्योग खड़ा कर सके। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा था? मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। बेरोजगारी दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, उस पर भी हम लोगों ने पहले ही, जब चुनाव हो रहा था तो पार्टी का अध्यक्ष मैं ही था, उस समय
हम नरेंद्र भाई मोदी जी वगैरह सब लोग मिलजुल कर पहले से ही सोच रहे थे इसके बारे में कि कोई न कोई योजना सरकार बनने के पहले बना लेनी चाहिए। नहीं सरकार बनने के बाद हम योजना बनाएंगे तब तो योजना बनाने में ही साल भर गुजर जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सब तैयार है, केवल उसे लागू करने की जरूरत है और धीरे धीरे लागू करना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ कर दिया। हर समस्या का समाधान। गरीबों के बच्चे 8, 10, 12 तक की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बाप की जेब में पैसा नहीं होता, कैसे पढ़ाई करें। हम लोगों ने यह तय किया है झारखंड में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री को कहा जाएगा मुकम्मल व्यवस्था करिए, यहां के जो बच्चे ऊंची शिक्षा हासिल करना चाहते हैं 8, 10, 12 की 14 के बाद की भी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे सारे बच्चों को बैंक से कर्ज मुहैया कराइए और केवल 1% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराइए, 1% ब्याज दर पर, इससे ज्यादा नहीं। हर समस्या का समाधान। मैं जानता हूं यह सब सारे क्षेत्र जो हैं यहां दहशत का आलम है, लोग डरते हैं। बहनों भाइयों, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि यह दहशत समाप्त होनी चाहिए और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, दहशत का आलम समाप्त होगा पूरा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं सारे माओवादी गतिविधियों में लगे हुए लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, हृदय की गहराइयों से अपील करना चाहता हूं, हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से न सत्ता बदल सकती है न व्यवस्था बदल सकती है। सत्ता बदलना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो लोकतंत्र में उसका एक ही तरीका है, जनता को मिला हुआ वह वोट का अधिकार, वोट का अधिकार। एक वोट झारखंड की तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है और इसे हिंदुस्तान की भी तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है। हिंसा कोई रास्ता नहीं। आप अपने हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान, उन पर गोली चलाते हैं। जैसे आप जिस परिवार के हैं वैसे ही ये भी कोई धनाढ्य मां बाप के बेटे नहीं है, ये भी गरीब परिवारों के लोग हैं, गरीब का खून बहाते हैं। बहनों भाइयों, ये रुकेगा। मैं बार बार कहता रहा हूं उन लोगों से भी, जिस माओवाद की आप बात करते हो वह माओवाद अब चीन में समाप्त हो चुका है। माओ की नीतियों को छोड़कर चीन अब दुनिया के शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा होने के हालात पैदा कर दिए हैं। क्या भारत में यह नहीं हो सकता? छोड़िए, आपको इसे छोड़ना चाहिए हिंसा, और छोड़नी पड़ेगी, नहीं चलेगा इसे। बहनों भाइयों, हिम्मत से काम लीजिए, आगे बढ़िए। मैं आपकी समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूं और इसलिए मैं यह अपील करने के आया हूं, यहां सरकार बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए बहनों भाइयों। और यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार बनने जा रही है। आप सब पूछ लेना पढ़े लिखे लोगों से, कहीं से, जो देश दुनिया की खबर रखते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में रहने वाले सब लोग मान रहे हैं कि झारखंड में और जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनने जा रही है तो भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सब मान रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अभी हुआ था महीने भर पहले, लोग कहते थे हरियाणा में तो बन ही नहीं सकती। आपको आश्चर्य होगा कि हरियाणा में बम बम करते हुए सरकार बन गई, बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भाजपा की इसके पहले कभी मिलीजुली सरकार बनी थी, 60-70 सीटें पाते थे। इस बार 123 सीटों पर विजय प्राप्त करके महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने सरकार बनाई है। और इस बार मैं बता के जा रहा हूं, इस झारखंड में मेरा अनुमान है 45 से लेकर 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होने जा रही है। और नीलकंठ मुंडा को यदि आप लोगों ने जिताकर भेजा ना,
तो नीलकंठ मुंडा केवल विधायक नहीं रहेंगे। पक्की बात? पक्की? तो चलें? न चलें? तो क्या करें? नहीं, कमल का फूल याद रखना मेरे बहनों भाइयों। आप जिताइए, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे आप सभी से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।